हेलो। हेलो सत्या। सत्साई बहन जी। मैं ये कह रही हूँ भगत जी, अब है ना, मेरा मन भी यहाँ पे नहीं लग रहा है। मेरे को पता है मेरे गुरुजी मेरे को साथ दे देंगे। भगत जी मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कहाँ से? भगत जी रोज गालियां निकालते हैं मेरे घर से। मेरे को पता है मालिक दे देगा मेरे को रोटी तो। तो जाओगे कहाँ बहन? कहीं पर भी चली जाऊंगी मालिक को लेके। क्या गालियां, इतनी गालियां भगत जी। मैं कितना, इतने साल भर हो गए सहन करते ही, दिवाली वापस आ गई भगत जी। और जहाँ जाओगी वहां भी अगर ऐसा ही कोई मिला तो फिर कहाँ जाओगी? कभी तो मालिक की दया हो जाएगी तो भगत वो जी। यहीं पे हो जाएगी। अगर विश्वास है, अगर दृढ़ता है, भक्ति करती रहोगी तो यहीं पे हो जाएगी। कितने ऐसे भगत भाई बहन हैं जिनको इन संघर्षों से गुजरना पड़ रहा है। सभी ऐसे घर छोड़ छोड़ के भग जाएंगे तो फिर क्या भक्ति होगी? क्या करूं भगत जी, साल भर हो गए इनको। मेरे को पता है ये नहीं सुधरेंगे भगत जी। ये तो है ना, बहुत ही है ना गालियां निकालते, इतनी गालियां निकालते कि हर बच्चे गालियां जब वो सवाई काल बात नहीं। प्रेरणा से सुधरने को तैयार नहीं है तो हम सतगुरु प्रेरणा से हिम्मत हारने को क्यों तैयार हो रहे हैं? मैंने कहा एक बार पवन भगत जी से बात करके फिर पग उठाऊंगी मैं, वरना पग नहीं उठाऊं। नहीं, ऐसा कुछ मत करो बहन जी। ऐसा करना और कोई मैंने कभी किसी को नहीं कहा भगत जी। मैंने कहा मेरी संगत को लाज है, लाज है, मेरे को लाज है जितनी किसी को नहीं। मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा भगत जी, बस ये आपसे बात करी। मेरी संगत से मुझे बहुत प्यार है भगत जी। अब मैं ना संगत को कभी भी लाज नहीं, ये नहीं करना चाहती हूँ। मेरी संगत के प्रति मुझे आँच आ जाए मेरे प्रति। हाँ, तो ऐसा ऐसा कुछ मत करो। देखो, संघर्ष और परेशानियां भाई किसी न किसी रूप में वर्तमान में सभी भक्तों को सहन करनी पड़ रही हैं। भगत जी मैं किसी को घर पे नहीं बुलाती हूँ। इनके कोई परिवार वाला आता है तो मैं इतना अच्छा रखती हूँ, इतना आगे पहुंची फिरती हूँ भगत जी, बता नहीं सकती हूँ मैं। अब ये तेरी परीक्षा है ना बहन। ये तेरी परीक्षा है। अब यही परीक्षा है आपकी कि आप कितना अपना धैर्य का परिचय देती हो, कितना संतोष रखती हो, कितना अपना विवेक का इस्तेमाल करती हो। यही आपकी परीक्षा है, क्योंकि हर भगत की परमात्मा परीक्षा लेगा अपने अपने तरीके से। तो आपकी यही परीक्षा है। आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी। पूरी कोशिश कर रहे भगत जी, पूरी एडी से लेके चोटी तक पर मैं खड़ी हूँ। मेरे को आज भी कहा तू छोड़ देगी तो तेरे से सब इतना प्यार करने लग जाएंगे। मैंने आप कहा मेरे को ये प्यार नहीं चाहिए, मुझे मेरा गुरु का प्यार चाहिए। हाँ, तो यही ना आपकी परीक्षा है ना। आप देखो, काल कह रहा है कि भाई मेरी हद में आ जा, मेरी बात मान जा, तेरे को कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। हाँ बस यही है। मैंने कहा एक बार पवन भगत जी से बात कर लूं, बहुत दिन हो गए। मैंने कहा भगत जी परमात्मा के सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं है बस। और देखो बहन, फिर बात ऐसी है, अगर अंत में मान लो वो नहीं सुधरते हैं, बिल्कुल हमारी भक्ति में बिल्कुल बाधक बन के खड़े हो जाएंगे, तो फिर परमात्मा ही आपको कोई न कोई रास्ता सुझाएगा। फिर उसमें आपको किसी की सलाह मशवरे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी अच्छा। अंतरात्मा आपको स्वीकृति दे देगी क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उससे पहले कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना जो अपनी हाँ बदनामी का कारण बने, हाँ संगत की हाँ। बदनामी का कारण बने, परमात्मा की बदनामी का कारण मैं बने। संगत के वजह से पग नहीं उठा रही हूँ। मैंने कहा मेरी संगत को की लाज रखनी है मेरे को। भगत जी है ना, संगत की वजह से मैंने कहा नहीं, पग जब भी उठाऊंगी पवन भगत जी से बात करके। हाँ, तो देखो बहन, देखो ऐसा दुनिया वाले इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। भगत ही इन चीजों को समझ सकता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और यही हाँ हमारा संघर्ष है। ये बात तो सही है। बस वो गाली निकालना छोड़ देना तो बस ये सब कुछ ठीक हो जाए। बस पूरे दिन हर कुछ ही, मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ। अब मालिक की दया से झाड़ू पोछे कुछ तो हो ही जाता है ना। मैं सुबह कर देती हूँ भगत जी, पूरे दिन तो पोछा लेके नहीं बैठ सकती हूँ ना। जब देखो जब झाड़ू पोछे की लड़ाई होती है भगत जी। कोई बात नहीं, ये झाड़े पोंछे की लड़ाई है ना, ये काल भगवान करवा रहा है बहन जी। है ना? आप इन हाँ चीजों को बस। समझो, थोड़ा ज्ञान से समझो इन चीजों को। वो नहीं चाहता कि तुम भक्ति करो, वो नहीं चाहता कि तुम गुरु मर्यादा में रहो, वो नहीं चाहता कि तुम उस काल को छोड़ के जाओ। नहीं और चाहती। परमात्मा, अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर ऐसा नहीं है कि परमात्मा आपको सहारा नहीं दे रहा या परमात्मा उसकी बुद्धि परमात्मा को चेंज बहुत नहीं कर सारा सकता। परमात्मा एक सेकंड में उसकी बुद्धि को चेंज कर सकता है, लेकिन मालिक जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है। परमात्मा बार बार मुझे ये कहते रहते हैं भगत जी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ बेटा, तुझे सतलोक चलना है। मन में भाव भी लाते हैं। हाँ तो पता नहीं ये भाव कैसे लाते मालिक। मुझे कहते मालिक भाव लाते, सतलोक चलना है तुझे। हाँ, तो बहन देख लो, ये परीक्षा है। देखो, मेरी भी परीक्षा चल रही है, ऐसा नहीं कि मेरी नहीं चल रही, लेकिन मेरी परीक्षा का रूप दूसरा है।
आपकी परीक्षा का रूप दूसरा है। और आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले हमारी रोहतक वाली जो बहन थी वो पुष्पा, हाँ हाँ उसकी वही परीक्षा थी, उसकी भी हाँ परीक्षा थी। और दास बार बार उसको कह रहा था कि बहन ये तेरी परीक्षा है, अगर तू रोहतक चली गई उस फर्जी ऑडियो को सुनने या जेल चली गई तो गुरुजी से मिलने, बहन तू गुरु मर्यादाओं से तुरंत नीचे गिरेगी। समझाते समझाते भी अंत में काल ने उसको नीचे गिरा ही दिया। नीचे गिराई दिया। पता है भगत जी, मैं सब सुनती हूँ वीडियो। हाँ तो ये आपकी परीक्षा है बहन जी, अगर आप कोई गलत कदम उठा लोगी तो सबसे पहले तो आप गुरु मर्यादाओं से गिर जाओगी, और ये साबित हो जाएगा कि आपने अपने गुरु के ज्ञान को आधार नहीं बनाया और आपने अपने गुरु पे विश्वास नहीं किया। और आप हाँ डटे रहोगे, हाँ संघर्ष करते रहोगे, बंदी छोड़ से प्रार्थना करते रहोगे, तो परमात्मा का काम है, परमात्मा कब आप पे वो जो है वो प्रसन्न हो और कब उसकी बुद्धि फेर दे। हाँ, ये बात सही है भगत तो जी। थोड़ा हाँ हिम्मत रखो बहन, आपसे आपसे भी ज्यादा दुखी बहन है जिनके हाथ तक तोड़ दिए, उनके घर वालों ने उनके हाथ पैर तक तोड़ दिए। हाँ हाँ अब वो कहाँ जाए बताओ मुझे। और हाँ ऐसे अगर जानी लग गई सभी, देखो मीरा की बात अलग थी बहन। हाँ मीरा हाँ का जो उदाहरण परमात्मा ने दिया ना, वो हाँ हाँ वो इसलिए नहीं दिया कि तुम भी अपना घर छोड़ छोड़ के भाग जाओ, हाँ वो हाँ इसलिए दिया कि तुम संघर्ष करो जैसे मीरा ने संघर्ष किया। हाँ, सही सही, ये बात तो सही है भगत जी। अब उस मैंने समय तो देखो लोग बहुत अच्छे प्रवृत्ति के होते थे, लोगों में अच्छे विचार भी हुआ करते थे। अब हाँ आज आप घर छोड़ के बाहर चले जाओगी, बाहर तो शैतान बैठे हैं बहन जी। हाँ, शैतान बेटे, ये तो बात सही है भगत जी। तो हाँ, थोड़ा सा ना अपने अंदर थोड़ा सा संयम, विवेक और धैर्य जो परमेश्वर ने हमें गुण दिए हैं, बहन इतने दिन हो दुनिया गए इन क्योंकि चीजों को सात नहीं संगति समझ से पाएगी। आई, धैर्य भी सात संगति, सब कुछ सहज संगति से आया, पर है ना सहन करने की सीमा हो गई। फिर आपसे इतने पहले बात करी थी तो अब बात कर रही हूँ मैं इतने दिन, क्योंकि मुझे पता है आपको टाइम नहीं है भगत जी। गुरुजी ने देखो बहन क्या बताया हमें, गुरुजी ने वो तोते वाली कहानी बताई ना परमात्मा ने। हाँ हाँ जब उस शिकारी ने तोतों को पकड़ लिया, गुरुजी ने इतना समझाया उस तोते को कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, हम दाने खाएंगे नहीं तो फंसेंगे नहीं। हाँ उसके हाँ, बाद भी वो तोते सारे के सारे उस जाल में फंस गए थे। फंस गए थे। उसके हाँ बाद फिर गुरुजी मिले, जब वो उन तोतों को जाल में लेके जा रहा था, हाँ तब हाँ परमात्मा ने कहा, रे नालायकों, मैंने इतना ज्ञान दिया था, उसके बावजूद भी तुम क्यों मेरी शिक्षा पे नहीं नहीं चले, तुमने क्यों ये कदम कदम तूने ये गलत कदम उठा लिया। भगत जी तो एक फिर बात। उसको गुरुजी ने बाहर निकालना चाहा, और परमात्मा ने उसको क्या कहा पता है। हाँ गुरुजी ने उस तोते को कहा संकेत ही संकेत में कि नालायक ऐसी एक्टिंग कर जैसे तू मर गया। और अच्छा। जैसे उसने एक्टिंग की ऐसे मरने की, तो सारे हाँ तोते नीचे गर्दन डाल के हो गए। हाँ, हो अब गई। उसने शिकारी ने देखा भाई इनमें तो कोई बीमारी आ गई, सारे के हाँ सारे मर गए, हाँ और कहीं हाँ ऐसा ना हो ये बीमारी कहीं आगे हमारे जो है परिवार में फैल जाए। उसने हाँ, सबको वहीं फेंक दिया। हैं? अच्छा। अब बहन उसने एक्टिंग की, उसने मरने की। अब वो परमात्मा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब तुम इस भक्ति को लोगे, ये हाँ नाम तुम लोगे, हाँ हाँ तो काल तुम्हें चैन से भक्ति नहीं करने देगा। या तो हाँ तुम्हारे पति को खड़ा कर देगा विरोध में, या तुम्हारी पत्नी को, या सास को, या भाई को, बंधुओं को, रिश्तेदारों को। हाँ हाँ, सही ऐसी है। स्थिति में तुमने उस तोते की तरह जीवित मरना पड़ेगा। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, हाँ जीवित ही जग में मरो। तुम्हें जीवित मरना होगा, वो चाहे गाली निकाले, चाहे मारपीट करे, चाहे कुछ भी कहे, बस तुम नीची गर्दन करके अपना काम करते रहो, मालिक की माला फेरती रहो, भगवान से प्रार्थना करती रहो। हाँ एक हाँ, दिन ऐसा आएगा वो खुद ही तुम्हारे से पीछे हट जाएगा कि ये कुछ कहती नहीं, कुछ बोलती नहीं, इस पे कोई हाँ असर ही नहीं होता है। हैं? हाँ बस हाँ, बहन जी यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। फिर भगवान हमारे साथ में, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि गुरु जी पल पल साथ में है। गुरु नहीं जी के बिना हम ये परीक्षा भी नहीं दे सकते। नहीं, नहीं दे सकते। सही है, गुरु जी के बिना। यही तो सोच के मैंने ये कहा, मेरा गुरु मेरे साथ है, तो पवन भगत जी से एक बार बात करके फिर करूंगी। ये भगत जी ज्योति का पहले लड़ते थे, ज्योति का पैसे मेरे को मालिक दे रहा है, मेरा मालिक खुद ही ला रहा है और खुद ही ज्योति जलवा रहा है। मैं जी नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा मालिक करवा रहा है। इनके घर से मेरे मालिक के प्रति 1 रुपया का खर्चा नहीं लेती हूँ भगत जी। जी जी। अब ये एक जो रुपया समस्या आ रही है बहन जी, ये केवल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत भक्ति मार्ग में क्यों आ रही है। जय गुरुदेव के भी भगत हैं, विहंगम योग वालों के भी भगत हैं, राधा स्वामी वाले भी हैं, धन धन सतगुरु वाले भी, दुनिया भर के पंथ और संत हैं, हाँ उनको हाँ, तो कोई समस्या नहीं है। समस्या उनको बहन जी इसलिए नहीं क्योंकि उनके मार्ग में कोई मर्यादा नहीं है। उनके मार्ग में हैं, वो मर्यादा। अपने गुरुजी वाली भक्ति भी कर रहे हैं, साथ में काली माता भी पूज रहे हैं, भैरू जी भी पूज रहे हैं, तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। उसका पति कह रहा है कि ये खोल मेरे शराब का ढक्कन, तो उसकी शराब का ढक्कन भी खोल के दे रही है। दे तो दी। उनको काल क्यों परेशान करेगा, क्योंकि सब वो तो काल के जाल में। हाँ, सही लेकिन बात। इस मार्ग में मर्यादा है, अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो। तो सही बात इसलिए है। काल भगवान को वो खटकती है वो बातें कि ये आत्मा मेरे जाल से बाहर जा रही है, इसलिए इसको इसी के
परिवार वालों के माध्यम से मैं दबाव बनवाऊं, दबाव बनवाऊं, तो सही वो बात अपने आसपास के जो लोग हैं हाँ जिनको हम अपना आरा प्यारा समझते हैं, उन्हीं के माध्यम से वो प्रेरणा करके हमारे को परमात्मा से दूर करने की भरकस कोशिश करेगा। लेकिन हम भी तो सतगुरु के भगत हैं, कोई अरे गहरे संत के थोड़ी हैं। तेरे गेरे संत के हैं? नहीं है भगत जी, सही है। परमात्मा साथ में है, सिर पे साई सत्य है तो को क्या भय रे। हाँ तो बहन हिम्मत करो, और हिम्मत के साथ में फिर परमात्मा है। हाँ अब परेशानी तो देखो बहन आती है, मैं भी तो 7 साल से देखो बहन किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ कहाँ रह रहा हूँ। हाँ, हैं? ये तो कहीं बात ही है। 6 महीने कहीं, 1 साल कहीं, 3 महीने कहीं, लेकिन हमें एक उम्मीद है हाँ सही हैं सही कि हाँ, आएगा, सही। ठीक का समय आएगा, और हमारा ही समय आएगा आने वाले समय में, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ में है। क्योंकि मेरे को मेरे मालिक ने जोड़ा संगत में, किसी ने नहीं जोड़ा। आपने जोड़ा, किसी ने किसी का वीडियो नहीं देखा भगत जी, मेरे जी मालिक ने जोड़ा। मैं आपकी भी नहीं कहती हूँ कि आपने मेरे पे दया करी, जी नहीं करी आपने, मालिक ने करी। मेरे मालिक वहां गई थी मैं ज्योति के लिए, मेरे को ज्योति पाठ के लिए बोला। उस दिन से मेरा मन खटक गया और परमात्मा ने जड़ से साथ संगति से जोड़ दिया। ये देख लो। हाँ, तो बताओ, साध संगति से जुड़ गई, उससे पहले भगवान से जुड़ी हुई हो, बताओ। अब तो आपके अंदर वो दृढ़ता और वो हिम्मत आ जानी चाहिए जो यहाँ के किसी भी देवी देवता में नहीं है। भगत जी ना, हिम्मत साल भर हो गए मेरे रखते रखते, तो फिर पार हाँ। ये हो गई सीमा। तो एक बार मैंने कहा, भगत जी से बात करने के बाद फिर दृढ़ता वापस आ जाती। भगत जी गलती नहीं है भगत जी, मैं ना थोड़ी से ना थोड़े घबरा जाते हैं भगत, आप जितनी हिम्मत हमारे में नहीं है भगत जी, थोड़ा पर वो जो घबरा आपका जाते पति हैं। है ना बहन, देखो चाहे हाँ किसी का भी पति भाई पिता हो जो आज विरोध कर रहे हैं, देखो वो भी उस परमात्मा की आत्मा है। अगर वो परमात्मा की आत्मा नहीं होती, मालिक ने आने वाले समय में अगर उनको अपनी शरण में नहीं लेना होगा ना, तो हाँ कब का परमेश्वर ने उनको यहाँ से उठा दिया होता कि परमात्मा के बच्चे को कोई परेशान करे, और बाप उसको देख सकता है, और वो भी हमारा समर्थ बाप। आज अगर प्रधानमंत्री के बच्चे को कोई अगर मार पिटाई कर दे तो उसको जेल में क्या, उसको फांसी करवा दे वो। फांसी करवा। लेकिन ये आत्माएं आने वाले समय में गुरु जी की शरण में आएंगी, इसलिए परमात्मा इनके साथ में कुछ भी अहित नहीं कर रहा। हाँ सही 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 है। तो हमने सही है। इनको अपना भाई बहन समझ के और इनको नादान समझ के कि भाई ज्ञान नहीं है इनको। भगत जी मैं ना, नहीं तो साल भर हो गया मेरे को किसी चीज की इच्छा नहीं होती है। साड़ी लाके भी नहीं पहनी मैंने, ये भी इच्छा नहीं है। मैंने जो मिल रहा है ना वो, मेरा मन पता नहीं क्या हो गया भगत जी। कभी नई साड़ी अलमारी से निकाल के वो पहनने की भी इच्छा नहीं होती भगत जी, ये देख लो। मेरे जो है ना वो ही पहनती हूँ भगत जी, पता नहीं मन को क्या हो गया भगत जी। कोई बात नहीं, मन को तो हमने परमात्मा के ज्ञान से और साध संगति से सेट करना है। मन का तो काम ही है इधर उधर भागने का। हाँ ये तो बात सही है भगत जी, पर बिना मतलब परेशान करे तो ना, मैंने कहा थोड़ा सा बात हाँ, करके। बिना अब मतलब ही डरता परेशान है। करेंगे बहन जी। अब हमारे परमात्मा को बिना मतलब ही तो दुखी किया जा रहा है। हाँ बिना मतलब ही दुखी कराए। थोड़ा सा संभाल लिया करो भगत जी, कभी 10-20 महीने भर में थोड़ी बात कर लिया करो कोई भगत बात नहीं, परमात्मा साथ में है। आप जी वीडियो वगैरह देखती रहो, परमात्मा के सत्संग अपनी आरती मंत्र सुमरन टाइम पे करती रहो। वो तो मैं टाइम पे करते हैं भगत जी, वो तो हो करते हैं। कभी महीने भर में कभी दाव आ जाए तो भगत जी बात कर लिया करो, क्योंकि भगत थोड़ा सा ये हो जाता है, इतना हिम्मत नहीं है भगत जी। चलो ठीक। अभी मैं कहीं जा रहा था पैदल, अभी ज्यादा वो पिछली बार भी ऐसे पैदल जा रहा था। थोड़ा पैदल जाते हैं तो सांस थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो ये हाँ भगत का फोन आया, बोले भगत जी बोले आप मतलब बीमार हो गए क्या? हाँ हाँ मैं भाई हाँ। बीमार नहीं हुआ, मैं थोड़ा पैदल चल रहा हूँ। तो आज भी आपके साथ पैदल चलते चलते बात कर रहा हूँ। सांस फूल तो रही है, मैं भी फूल रही, पर है ना मेरी बातों में कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ मेरे को भी बता कि सांस फूल रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बहन, ठीक है। ठीक है भगत हाँ, जी, सत खुश साहिब रहे। जय हो बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़ के। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर